इस सेशन के अंदर हम सॉर्टिंग की कमांड को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर होता यह है कि डाटा हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड आ रहा होता है और हमसे डिमांड की जाती है कि डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर सबमिट करें। मिसाल के तौर पर तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करके हमें दिया जाए। ए से शुरू होने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ पहले आ जाएँ और जेड से शुरू होने वाले जेड से आने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ जो है वो लास्ट में चले जाएँ। इसी तरह से डेट वाइज सेल्स आ जाए, जो सबसे लेटेस्ट डेट है वो टॉप पर आ जाए, जो सबसे लास्ट डेट है वो सबसे लास्ट में रिकॉर्ड चले जाए, या सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो है वो जो सेल्स हुई है वो टॉप पर आ जाए और सबसे लोएस्ट अमाउंट जो है वो नीचे चली जाए। तो इस तरह से अगर अपने डाटा सेट को हमें डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए हम डाटा के रिबन से सॉर्ट की कमांड को एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी कभी देखा है कि लोग छोटी सी मिस्टेक करते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सॉर्ट करके ले आए और वो उस पर्टिकुलर कॉलम को ही सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सॉर्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा करने से बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है और क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सॉर्टिंग की कमांड जब भी आपको अप्लाई करनी है, आप जस्ट उस हेडिंग पर खड़े रहें। वो कॉलम वाइज सॉर्ट करेगा और जिस भी कॉलम को सॉर्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली पूरी रॉ सॉर्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही सॉर्ट होंगे, उसकी डेट्स, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, अमाउंट, लोकेशन ये सॉर्टिंग, ऐसा नहीं होगा। वो जब कॉलम को सॉर्ट करेगा तो उस कॉलम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम रिकॉर्ड्स भी सॉर्ट होंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि किसी का रिकॉर्ड किसी में चला जाएगा और वो तो बड़ा मसले वाली बात हो जाएगी। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी डाटा को सॉर्ट करना है, आप जस्ट उस हेडिंग पे खड़े रहें, डाटा के टैब में जाएं और यहाँ पर A to Z या Z to A दो स्मॉल बटन्स आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी बटन को आप यूज़ करेंगे। अगर आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z आ जाए, तो आप यहाँ A to Z के बटन पे क्लिक करते हैं। आप देखें आपके तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। ए से शुरू होने वाले एम्प्लॉयज़ पहले आ रहे हैं, दैन बी, फिर सी, फिर डी, और जो लेटर्स उसके पास नहीं है तो वो मिसिंग है और रेस्ट ऑफ द लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं टिल Z तक डाटा आ रहा है। अब सपोज करिए बॉस आपसे डिमांड करते हैं कि मुझे तमाम रिकॉर्ड जो है वो डेट वाइज चाहिए और जो सबसे प्रीवियस डेट है वो सबसे टॉप पर आ जाए। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप असेंडिंग की कमांड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप असेंडिंग के टिप्स को पढ़ते हैं तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ है लोएस्ट टू हाईएस्ट। इसका मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू टॉप पर आएगी, डेट में सबसे छोटी डेट, अमाउंट के अंदर सबसे छोटी अमाउंट, रेवेन्यू में सबसे छोटा रेवेन्यू। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट होगा जब आप असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। सो मैंने क्लिक किया असेंडिंग ऑर्डर में। आप देखें हमारी सेल्स 12/1/2014 से स्टार्ट हो रही है और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इस तरह से ग्रेजुअली दिसंबर के अंदर पूरा महीना हमें नज़र आ रहा है, फिर जनवरी का महीना हमें नज़र आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डेट की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में करना चाहूँ तो मैंने क्या किया, Z to A के बटन पे क्लिक किया। ये क्या कहता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू। जैसे मैंने Z to A पे क्लिक किया, आप देखें जो करंट डेट है वो सबसे टॉप पर आ रही है, जो लास्ट डेट है वो सबसे नीचे जा रही है। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं डेट को सॉर्ट कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली नेम, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम्स भी सॉर्ट हो रहे हैं, उसके साथ साथ चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी चेंज हो रही है, यूनिट्स भी चेंज हो रही है। तो जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि जब आप कॉलम वाइज सॉर्टिंग करते हैं तो एक्चुअल में सिर्फ आपका एक ही कॉलम सॉर्ट नहीं होता, बल्कि उससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम रिकॉर्ड्स यानी रॉज भी सॉर्ट होती रहती हैं। सो अगर बॉस मुझसे कहते हैं कि प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करके डाटा ले आओ, सो मैंने A to Z पे क्लिक किया, प्रोडक्ट वाइज डाटा को सॉर्ट करके ले आया। तो आप देखिए तमाम हार्ड डिस्क टॉप पर आ रही है, कीबोर्ड आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, दैन उसके बाद Z तक के तमाम प्रोडक्ट्स मेरे पास निकल कर आ रहे हैं। अगर आपको मल्टी लेवल पे सॉर्टिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपको तमाम प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज सॉर्टिंग करनी है, या फॉर एग्जांपल आपको लोकेशन वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए फिर आप सॉर्ट के इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे जहां आप डिफरेंट लेवल्स क्रिएट करते हुए अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सॉर्ट करना है मुझे कॉलम में, सॉर्ट बाय, किसे सॉर्ट करना है, मैंने कहा लोकेशन को सबसे पहले सॉर्ट करें। लोकेशन में क्या मौजूद है, वैल्यूज़ हैं, या कोई सेल पे कलर्स हुए हुए हैं, फॉन्ट कलर्स हैं, आइकॉन्स हैं, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अगर कोई कमांड अप्लाई हुई है तो उसकी मदद से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और उसे मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z करना है। लोकेशन के साथ साथ मुझे प्रोडक्ट को भी सॉर्ट करना है। सो मैंने एक और लेवल ऐड किया और यहाँ से मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, उसमें भी वैल्यूज़ हैं, A to Z ऑर्डर करना है। और मैंने
सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उसे मुझे A to Z ऑर्डर में सॉर्ट करना है। एंड देन फाइनली ओके करते हैं। आप देखें लोकेशन में सबसे पहले ईस्ट रीजन मेरे पास आ रहा है, ईस्ट की लोकेशन आ रही है और ईस्ट के अंदर मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स सॉर्ट होकर आ रहे हैं और देन उसके बाद तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ट होकर आ रहे हैं। तो ईस्ट रीजन का एक्चुअल डाटा मेरे पास आ रहा है, उसकी सॉर्टिंग प्रोडक्ट वाइज आ रही है, उसकी सॉर्टिंग मेरे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज आ रही है। जहाँ पर ईस्ट रीजन खत्म हो गया उसके बाद देन हमारे पास नॉर्थ रीजन स्टार्ट हुआ, नॉर्थ के अंदर तमाम प्रोडक्ट सॉर्ट आ रहे हैं, तमाम नेम्स जो है वो मेरे पास सॉर्ट आ रहे हैं। और मैं इसको वाइस वर्सा भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सॉर्ट में चला गया और मैंने कहा कि बॉस तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सॉर्ट करो, उसके बाद प्रोडक्ट को और उसके बाद लोकेशन को, एंड देन फाइनली ओके। अब मेरे पास देखिए तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं, नेम के हिसाब से प्रोडक्ट सॉर्ट हो रही है और प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे पास लोकेशन सॉर्ट हो रही है। यानी आप मल्टी लेवल्स पे जाकर भी सॉर्टिंग की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इसे ठीक करना है या आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अमाउंट वाइज सॉर्टिंग करनी है और हाईएस्ट अमाउंट टॉप पे लानी है, तो मैंने सिंपली डिसेंडिंग के बटन पे क्लिक किया, सारा डाटा मेरे पास अमाउंट वाइज सॉर्ट होकर आ गया। तो डाटा को जब भी सॉर्ट करें आप यहाँ दिए हुए टूल्स की मदद से सॉर्टिंग करें। कॉलम को जस्ट कर्सर रखें और जिस भी कॉलम को सॉर्ट करना है उस पर कर्सर रखकर आपने क्लिक करना है। अगर आपने डाटा को सेलेक्ट यानी कॉलम को सेलेक्ट करके सॉर्ट चला दिया तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि अहमद की जो सेल्स है वो जनवरी 28 2015 को प्रोजेक्टर में उन्होंने सेल किया 16 यूनिट्स और उसका टोटल अमाउंट आया था 388 मिलियन और साउथ रीजन के अंदर सेल्स हुई है। तो मैं काम करता हूँ इस अहमद के सेल को सेलेक्ट करके कलर दे देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये हमारा डाटा है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि यूनिट देख लें आप 16 है और अमाउंट जो है वो 388 मिलियन है, लोकेशन साउथ है। अच्छा, मैं काम करता हूँ कि इस नाम को डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ। बॉस ने कहा कि यार Z से शुरू होने वाले नाम पहले ले आओ, तो मैंने ये सारे नेम्स के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट किया हुआ आप देखिएगा डाटा सॉर्ट में जा रहे हैं और मैंने कहा डिसेंडिंग करो। जैसे ही डिसेंडिंग पे क्लिक किया इसने कहा कि डू यू वांट टू डू एक्सपैंड द सिलेक्शन और करंट सिलेक्शन। तो मुझे एक्सपैंड तो करना नहीं, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन ही रखना है, यानी इसी सिलेक्शन को डिसेंडिंग कर दो एंड देन सिंपली सॉर्ट करते हैं। आप देखें क्या हुआ, यहाँ जुबैर आ गया, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर लॉक रही, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, सारा डाटा सॉर्ट हुआ। तो एक्चुअल में अहमद यहाँ पर था जिसने 28 जनवरी 2015 को प्रोजेक्टर सेल किया था 16 यूनिट। अब हम ढूंढते हैं अहमद कहाँ चला गया है। ऑफ कोर्स अहमद लास्ट में होगा, ये रहा अहमद का आ गया प्लॉटर, 39 यूनिट सेल किए, 387 यूनिट रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है और डेट भी चेंज हो गई, यानी उसका पूरा डाटा ही अब रॉन्ग प्रेजेंट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने नेम के कॉलम को सेलेक्ट करके सॉर्ट कर दिया था। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने डाटा को कभी भी सेलेक्ट करके सॉर्ट नहीं करना है, वरना बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर वंस अगर प्रॉब्लम हो गया और आपने फ़ौरन से अंडू कर दिया तो फाइन, आप उससे बाहर आ सकेंगे, उसको ठीक कर सकेंगे। लेकिन वंस अगर ये फाइल सेव करके आपने क्लोज कर दी और फिर आपने इसको दोबारा खोला तो आप समझ सकते हैं फिर तो अंडू भी काम नहीं करेगा और फिर बहुत ज़बरदस्त ट्रबल में आप आ जाएंगे। तो सॉर्टिंग के अंदर वैसे कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है और बहुत रेगुलर यूज़ होने वाला टॉपिक है। लेकिन जो छोटी सी मिस्टेक हम कर जाते हैं उनको हमें ध्यान में रख के काम करना है।